हेलो बोर्ड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, अ कंपाउंड ए विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी। A undergo iodoform reaction to give yellow precipitate and react with HCN to form compound C. Compound C on hydrolysis gives 2-hydroxypropanoic acid. Identify A, B and C. क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, अगर कहीं पे भी आयोडोफॉर्म की बात आ रही है, अब आप इस लेवल पे इतने प्रो हो चुके हैं कि जैसे ही आयोडोफॉर्म आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन सा ग्रुप है। आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो कंफर्म है कि ये वाला ग्रुप कंपाउंड में होना चाहिए। तो हमें कहा गया ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और देखिए एक सिंगल O से डबल O आपको मिलता है। तो अगर डबल O मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये एसिड हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस क्या है, जो प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होके पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अगर मैं यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होने पर कीटोन प्रोड्यूस करता है और कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर विग्रस कंडीशन दी हुई है तभी आप उनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें सो वी कैन सिंपली से कि 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कुछ केसेस में यहां पर डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन सकती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कॉपर के साथ में समझा था। तो अगर सिंगल O से डबल O बन रहा है इसका मतलब कि या तो ये अल्कोहल है या फिर ये एल्डिहाइड है। बट अगर आप यहां पे फॉर्मूले को देखेंगे तो ये CnH2nO है। CnH2nO जो जनरल फॉर्मूला है या तो वो एल्डिहाइड का होगा या तो फिर वो कीटोन का होने वाला है। इट मींस जो कंपाउंड A हमारे पास है वो एल्डिहाइड होगा। और कौन सा एल्डिहाइड, जिसमें ये वाला ग्रुप लगा हुआ हो। बहुत ध्यान से समझना है। तो इसका मतलब अगर मैं A की बात करूंगा तो A मेरे पास हो गया CH3CHO दैट इज एसिड एल्डिहाइड। जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड आर वेरी मच प्रोन फॉर ऑक्सीडेशन और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट में, फैलिंग्स टेस्ट में या फिर आपके पास में बेनेडिक्ट टेस्ट में, शिफ्स बेस में, उन सब में। तो ये यहां पर ऑक्सीडाइज होके हमें देने वाला है एसिड। तो कंपाउंड बी क्या हुआ, कंपाउंड बी हुआ एसिटिक एसिड, कंपाउंड ए हुआ एसिड एल्डिहाइड। अब कहा गया है कि जब ये HCN के साथ में रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है C। HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है उससे साइनोहाइड्रिन बनते हैं। और साइनोहाइड्रिन, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे, साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट साइनोहाइड्रिन फॉर्म फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी साइनोहाइड्रिन बनते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इट मींस दे रोटेट PPL, दे पॉजेस कायरल सेंटर। तो यहां पर जो साइनोहाइड्रिन बनने वाला है वो बनेगा CH3C, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे बेटा होगी और आपके पास में कंपाउंड C आपको ये मिलने वाला है। अब कंपाउंड C की हाइड्रोलिसिस की है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो CN है ये अपने आप में बहुत अच्छा एक कलाकार होता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस पार्शियल भी कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमें अमाइड देता है
वहीं अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पर ये हमें अमीन भी प्रोवाइड करता है। तो CN के रेस्पेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। साइनाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड बनाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है और रिडक्शन होने पर अमीन फॉर्म करता है। तो इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास में कंपाउंड ये बनने वाला है, इट इज CH3COH, यहां पे H एंड दिस विल बी COOH, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी, और वी कैन से द 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो कंपाउंड C साइनोहाइड्रिन हुआ, कंपाउंड B एसिटिक एसिड है और कंपाउंड A आपके पास में एसिड एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक कंपाउंड ए है, ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl, iron scrap and HCl gives compound B with molecular formula C6H7N. Compound B on reaction with chloroform and alcoholic KOH produces an obnoxious smell of carbalamine due to the formation of C. Identify A, B and C. थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्लोरोफॉर्म KOH किसकी बात कर रहा है? कार्बल अमाइन की बात करता है। कार्बल अमाइन है, इसका मतलब जो कंपाउंड C बनेगा, मैं डैम श्योर हूं कि वो क्या बनने वाला है, वो आइसोसाइनाइड बनने वाला है। अब अगर वो आइसोसाइनाइड बना और कार्बल अमाइन की बात हुई, इसका मतलब अमीन कैसा है? अमीन प्राइमरी होगा। 10HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को NH2 में रिड्यूस करता है, यानी जो कंपाउंड A है वो एक नाइट्रो कंपाउंड होने वाला है। कार्बन कितना है बेटा? 6 है, ठीक है, तो कार्बन 6 है, इसका मतलब वो एक एरोमेटिक की तरफ भी मूव कर सकता है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहां पे, कंपाउंड ए हो गया आपके पास में नाइट्रोबेंजीन, दिस इज कंपाउंड ए। इसको हमने रिड्यूस किया आयरन HCl के साथ में, तो यहां पे कंपाउंड बी बना। अब NO2 है, इसका मतलब यहां पे प्राइमरी अमीन बनने वाला है, तो ये आपके पास एनिलीन बनेगा। एनिलीन हो गया कंपाउंड बी, और इसको जब हम रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में, रिएक्शन का नाम क्या होगा? रिएक्शन का नाम होगा कार्बोलामाइन रिएक्शन, एंड कार्बोलामाइन टेस्ट इज परफॉर्म और गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन्स। तो इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड मुझे मिलने वाला है, ये कंपाउंड बनेगा यहां पर आइसोसाइनाइड, विच इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद रखनी है, छोटे से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और यही कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो विद इन 1 मिनट में आप पूरा का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन में अटेन आप कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। एक और ABCD टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो स्टेटमेंट ना लिखे आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखेगा और उसमें बीच में ABCD करके छोड़ देते हैं, आपको उन ABCD को फिल करना है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और उनको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट किया है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हमें बताना है। कुछ की पॉइंट्स फिर से रिकॉल करने के लिए, बेंजल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा H एटम नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया बेटा, देयर विल बी नो अल्फा H एटम्स। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H एटम नहीं होंगे तो बेस के साथ जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन।
तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन की बात कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री पार्ट, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा एच एटम प्रेजेंट होंगे और वहां पे डाइल्यूट NaOH आपको दिया हुआ है, तो वो एल्डोल की तरफ मूव करता है। कैनिज़ारो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिनमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो यहां पर बेस के प्रेजेंस में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट की तरफ और रिड्यूस होता है अल्कोहल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में जो RDS है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहें या फिर स्लो स्टेप कहें, वो होता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप कौन सा होगा, तो वो होगा हाइड्राइड शिफ्ट। रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म की बात करें यहां पर, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, आपके पास यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है और इसको हमने ट्रीट किया है NaOH यानी एक बेस के साथ में। तो बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं OH नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो OH नेगेटिव एक बेस भी हो सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है तो वो बेस है, जहां पर कोई भी नया बॉन्ड फॉर्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही OH नेगेटिव किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके जुड़ेगा तो वहां पर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्कआउट करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर कोई भी रिएक्टिव अल्फा एच एटम नहीं है और यहां पर अब किसका गेम होगा, गेम है यहां पर मीना और लीना का। ऑक्सीजन मीना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये जो OH नेगेटिव है ये इसी पॉजिटिव चार्ज पर जाके अटैक करेगा। तो यहां पर जो मुझे कंपाउंड मिलने वाला है या जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इट विल बी CO नेगेटिव OH एंड H। दिस इज द फास्ट स्टेप हियर, ये फास्ट स्टेप है। अब क्योंकि यहां पे दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, जहां पर सिमिलर टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन यूज होते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो उसको हम क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहने वाले हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर सिर्फ क्वेश्चन ABCD आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मेन एम है वो है कि पूरे तरीके से ऑर्गेनिक को हम यहां पर कवर करते हुए चलें। अब यहां पे सेकेंड मॉलिक्यूल का अटैक होने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का ही है, C डबल बॉन्ड OH। इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। देन व्हाट विल हैपन कि ये जो H है यानी ये जो हाइड्राइड है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यही यहां पर स्लो स्टेप है या आप कहें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब हाइड्राइड इसके साथ में शिफ्ट हुआ, so it will become O negative H plus C double bond OH. Then there will be a proton transfer here, and because of this proton transfer we are ending up with
बेंजाइल अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव COON। सो जब कंपाउंड आपको बनाना है तो आपको इस तरीके से फाइनल कंपाउंड यहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है एसिटिक एसिड को हम अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड ए बनाएंगे। कंपाउंड ए को मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कंपाउंड बी बना, और उसको जब C6H5SOCl2Cl के साथ में ट्रीट किया गया तो कंपाउंड सी बना। थोड़ा सा आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कल ही हमने पढ़ा है C6H5SO2Cl क्या है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है SO2Cl। अगर ये हिंसबर्ग रिएजेंट है तो हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ में रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है अमीन्स के साथ में। इसका मतलब जो कंपाउंड बी है वो कैसा होने वाला है, वो एक अमीन बनने वाला है। कंपाउंड बी अगर अमीन है तो ए क्या होगा, ए कुछ ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा जो रिड्यूस होके अमीन दे सकता है। अमोनिया एक बेस है और एसिटिक एसिड एक एसिड है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन से यहां पे सॉल्ट बनेगा CH3COONH4 पॉजिटिव, जो डिकम्पोज होके यहां पे आपको देने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसका मतलब जो कंपाउंड ए है वो आपके पास एसिड अमाइड है। इस एसिड अमाइड को जब हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया गया है। इसके अलावा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट हैं जैसे NaBH4 है। इसके अलावा आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में, वॉल्फ-फिशन रिडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये बनने वाला है बच्चा CH3CH2NH2। ये हुआ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी जो बना ये एक प्राइमरी अमीन मेरे पास में मिलता है, और जब हम इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पर आप ध्यान रखिएगा जब भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो कुछ एक सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से मैं HCl निकाल दूंगा, Cl इसका, H इसका, और यहां पे ये बन जाएगा बेटा SO2, ये यहां पे NH बचा हुआ है, CH2 CH3। इफ यू रिमेंबर ये वाला जो H है ये एक एसिडिक H है, तो अगर आप इसको एल्कली में करेंगे, ट्रीट करते हैं तो ये एल्कली में क्या हो जाता है, सॉल्युबल होगा। तो दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन एल्कली। तो ये A हो गया, ये कंपाउंड B हो गया, और यहां पे ये हमें मिला कंपाउंड C। सो वी कवर्ड मोस्टली जितने भी PYQs आए हुए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, वो सब हमने कवर करने की कोशिश की है। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अंदर नेम रिएक्शन है, रिएजेंट्स हैं, उन सब के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ब्रोमाइड दिया हुआ है, और कौन सा, साइक्लोब्रोमाइड है। Mg ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, कंपाउंड ए बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने पे कंपाउंड बी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि जब एल्काइल हैलाइड को मेटल मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पे कंपाउंड बनता है RMgX। दिस RMgX which is also known as Grignard reagent, क्या नाम है इनका, इनका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज सपोज टू बी द ब्रह्मा जी, क्रिएटर है भाई। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी चाहिए वो ये बना के देंगे। आप इनसे कहें अल्कोहल बनाना है, एसिड बनाना है, अमाइड बनाना है, अमीन बनाना है, हेलोजन कंपाउंड बनाने हैं,
या आपको कुछ और ऑर्गेनिक में कंपाउंड बनाने हैं, वो मैक्सिमम आप यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रह्मा जी की तरह देखता हूं, क्रिएटर हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। इनके अलावा एक और है जो ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, वो है बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो अगर बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड की बात होगी तो क्रिएटर कौन होगा? बीडीसी होगा। और अगर आप कभी ओपन चेन वालों की बात करते हैं तो क्रिएटर कौन होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा। यहां से आप जिस कंपाउंड को चाहें उसको बना सकते हैं। स्पेशलिटी क्या है? जब आप यहां पे आर और एमजी बॉन्ड को देख रहे हैं बेटा, तो एमजी क्या है? एमजी मेटेलिक है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और आर कार्बन नॉन मेटेलिक है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो मेरे को यहां पर एक इन सीटू न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है। देखिए बहुत कम चांस मिलते हैं कार्बन को जब उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, वरना तो बेचारा ईएमआई शेयरिंग पे ही अपनी लाइफ निकाल रहा है। बहुत कम को ऐसी रिएक्शंस आपको मिलेंगी जहां पे कार्बन नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है। एक हमने पढ़ी थी एल्डोल, एल्डोल में इंटरमीडिएट कौन था? कार्बन एनायन था। एक हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेगेटिव चार्ज है। और एक क्वेश्चन यहां पे लास्ट ईयर में आया हुआ है, आरएमजीएक्स का बॉन्ड कैसा होगा? विल इट बी पोलर और नॉन पोलर? श्योरली इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट it is polar due to difference in electronegativity between carbon and magnesium metal. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बता देते हैं, there is a bond between carbon and metal atom. Such type of compounds are called OMC. OMC means organometallic compound. ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा है। और अगर मैं यहां पर इस ओएमसी की बात करूंगा तो ओएमसी भी कौन सा है? ओएमसी है सिग्मा टाइप। कितने टाइप के ओएमसी होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा टाइप, पाई टाइप, सिग्मा एंड पाई बोथ। कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जैसे वो मेटल कार्बोनिल की अगर मैं बात करता हूं तो वो सिग्मा एंड पाई दोनों तरीके के बता रहे हैं। आरएमजीएक्स कैसा है? आरएमजीएक्स सिग्मा टाइप का ओएमसी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब जो ए कंपाउंड में यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं, अब वो क्या होगा? वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, बना लेते हैं। ये बीआर हुआ, एमजी ड्राई ईथर, तो कंपाउंड यहां पे बना MgBr, यानी इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और Mg पे क्या है बचा? पार्शियल पॉजिटिव। आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ में? HOH प्लस एंड माइनस। जब बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस को माइनस के साथ चिपका दें, इसका मतलब जो कंपाउंड बी मेरे पास बनने वाला है वो क्या है? वो साइक्लोब्यूटेन होगा। कंपाउंड ए हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में बहुत सारे कन्वर्जन यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात कर रहे थे क्रिएटर की। क्रिएटर में एक कौन थे? एक थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरे कौन है? दूसरे हैं बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहां पे मिल गए भाई हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी। सबसे पहले बीडीसी बनता कैसे है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीडीसी तभी बनेगा जब आपके पास में एनिलीन होगा। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बीडीसी को फॉर्म करने के लिए एनिलीन का होना, NH2 ग्रुप का होना। यहां पर हम इसे ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। This process is known as diazotization. Di means two, azo means nitrogen. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो दूसरा कंपाउंड, जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है, इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे। सो दिस इज कॉल्ड बीडीसी।
बीडीसी के रेस्पेक्ट में बहुत सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, चाहे वो सेंडमेयर है, गेटरमैन है, बाल-शिमिन है, वो सब रिएक्शंस हम यहां पे कर सकते हैं। अब इसने कहा कि बीडीसी बन गया भाई, कॉपर साइनाइड के साथ में ट्रीट करेंगे, तो कॉपर साइनाइड के साथ जब हम बीडीसी को ट्रीट करते हैं तो ये हमें यहां पर देने वाला है CN साइनाइड, तो ये मुझे यहां पर बेंजीन नाइट्राइल मिला। अब बेंजीन नाइट्राइल की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था CN हाइड्रोलिसिस करके क्या देता है, एसिड देगा। तो यहां पर जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, ठीक है। और इस एसिड को जब अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाएगा फॉलोड बाय हीटिंग, तो सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा COONH4 पॉजिटिव, और इसके बाद जब इसको हीट करेंगे तो वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा और ये अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए आपके पास क्या हो गया, कॉपर साइनाइड, कंपाउंड बी आपके पास हो गया बेंजोइक एसिड, और कंपाउंड सी आपके पास बना एक अमाइड। इस तरह की रिएक्शन को हम यहां पर सेंडमेयर या फिर गेटरमैन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ कॉपर HCN यूज करते हैं तो उसको गेटरमैन कहा जाएगा, अगर आप कॉपर साइनाइड HCN यूज करते हैं तो उसको सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाएगा। तो दो नेम रिएक्शन और हो गई, डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ब्रह्मा जी की बातें हो गई, क्रिएटर की बात हो गई, प्रोडक्ट बन गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब हमने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तो मेक श्योर कि आप उसमें ABCD में नहीं फंसेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है यहां पर CH3CH2Cl KCN। अब KCN क्या है, यहां पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्कआउट करने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो यहां पर हमें मिलेगा CH3CH2CN। अब कौन आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो A हो गया बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CN को किस में रिड्यूस करेगा, CN को रिड्यूस करेगा अमाइन में, यानी जो कंपाउंड B मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा CH3CH2CH2NH2। अब ये जो कंपाउंड B बना इसको मैंने HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ में ट्रीट किया। नाइट्रस एसिड का अपना अलग स्वैग चलता है, ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है तो नाइट्रस एसिड उसके साथ अल्कोहल जनरेट करता है। अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है तो वहां पर BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर कहीं पे 2 डिग्री अमीन है तो वहां पर हमें नाइट्रोसो कंपाउंड मिलते हैं। तो HNO2 नाइट्रस एसिड ऑल्दो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इन सीटू जनरेट किया जाता है। तो यहां पर ये आपको देने वाला है अल्कोहल CH2CH2OH। तो जो कंपाउंड C है वो मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कंपाउंड B मेरे पास एक प्राइमरी अमीन है, और कंपाउंड A हमारे पास में एक साइनाइड कंपाउंड होगा। यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया जाएगा, किसका रिडक्शन, आइसोसाइनाइड का, तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने पर 2 डिग्री अमीन मिलता है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा 2 डिग्री अमीन। तो ये यहां पर कुछ NHCH3 इस तरीके से बनने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। तो अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जो लगता है जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, सही कर पाएंगे,
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। हमारे पास में अभी टाइम है और इस टाइम फ्रेम में हम बहुत सारी चीजों को ट्रिक बाय ट्रिक, टिप्स बाय टिप्स यूज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और बोर्ड में 100% स्कोर अटेन कर सकते हैं। थैंक यू।